नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ। जाकी सेवा नून दे पावे तासु मुडा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे ता कोई अंधा जान दूरे। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, वो तो जर्रे जर्रे में है। तुम अंदर देख लेगा फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। जी की जुगत जाग के सब हाथ अंतर बार जानो साथ। जागा वो आदमी नफरत नहीं कर सकता, फिर वो नफरत नहीं करेगा। क्यों? सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई भी, मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। राम नाम है जोत सवाई। अब यूपी में कहते हैं मुसलमान धर्म खतरे में है, वो कहता है ईसाई धर्म खतरे में है, वो सिख कहते हैं सिख धर्म खतरे में है, पारसी धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। साध संग दृढ़ सब धर्म, जो उस मालिक को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं। महाराज साउंड सिंह क्या कहते हैं, सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। वो कहता है मैं सनातनी हूं। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई से लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। आर्य का मतलब पाक 10 इंद्र रख के वास ताकि आत्म होए प्रकाश। और जोत अंदर आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। खालसा पूर्ण जोत जगह कट में खालसा ता नहीं खालसा जानी। जे अंदर जोत को पढ़ लिया तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। बेख बनाने से कुछ नहीं बनता। जो जो बेख सो तन में तारा है, ते जन कछु न विचारा है। समझ लियो सब जन मन माई, डिम्बर में परमेश्वर नहीं। कबीर ने लिखा है पाखंड पाखंड में कुछ नहीं रे साधो। पाखंड बोली भाई पाखंड में कुछ नहीं। हम पाखंड करके लोगों को भरमा सकते हैं, वो मालिक अंदर बैठा है उसको कैसे भरमाएंगे? हाँ जी। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही। क्या कहते हैं? अभी अंदर खोज करो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। बोलो भाई अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़िया नजारे देखे रे। कबीर ने लिखा है अब दू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जनहारा। यागढ़ भीतर बन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पाड़ा, यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा, यागढ़ भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा, यागढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। हाँ जी। कह कबीर सुनो साधो, ये हमें गुरु हमारा और गुरु भी इसके अंदर है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जो जानो। बार एक गुरु बन गया कि चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। वाणी क्या कहती है कि सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु रेठा जाए। भाई गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। अब बारले गुरु के दर्शन कर सारा कुछ मिल जाएगा। उनके तो आपके लिए लगी पड़ी है क्या मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी अर्चु दे मिलाई। बारले गुरु के दर्शन के पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर क्या कहता है कि सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे जड़ चेतनी खान करो गुरु अंदर मिलेगा। वो मालिक ही गुरु है। हाँ जी। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्हें अपने आप को गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं? कौन नानक हम नीच कर्म। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपना गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने। क्या कहते हैं कबीर? हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझा मीत हमारा। सुसंत किसी की निंदा नहीं करते। वो कहते हैं हम सबसे बुरे हैं, हमारे से बुरा कोई भी नहीं है। अंदर गुरु को देख लिया फिर अपने आप को गुरु कैसे कहेगा? आंख मीते अंदर अंधेरा है, ये अहंकार है। ये तुम बार कितनी दीनता कर लो चाहे, ये अंधेरा दूर नहीं होगा। ये अंधेरा दूर होगा सिमरण करने से। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए पिघासा। अंधकार के अंदर बल्लभ जलाते अंधेरा खत्म। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए पिघासा। गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी निकल गया, तो अहंकार भी निकल गया। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूं? भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, अहंकार भी नहीं करता, भी नहीं करेगा। डीसी ना हो क्लर्क अल्लाह बैठा हो आंकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, आप ही गुरु बना बैठा है। चलाकिया नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिले। गुरु अंदर आ गया तो एन सिद्धा हो गया। संत उस मालिक के क्लर्क होते हैं, तो हेरा फेरी नहीं कर सकता, काम क्रोध में नहीं बरत सकता, किसी से नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है।
अहंकार भी नहीं करेगा। हाँ जी, तो एक बार वो पलट हो गया फिर वो अलग होता ही नहीं है। फिर वो चाहे भी मैं काम करूं मैं बरतूं तो भी नहीं बरत सकेगा। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। हम सुनो भाई, पाखंड करके जनता को भरमा सकते हैं, तो उस मालिक को कैसे भरमाएंगे वो सब जानता है। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। बोलो भाई, कोई खोज करता है? कोई धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अपनी खोज करना भूल गया। ये अपनी खोज नहीं की, जिस देह के लिए इंसानी देह पूरा नहीं हुआ। तुम घरों में खूब काम करो, ते सिमरण करो, ते रोज रोज बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो, अपन टाइम बर्बाद ना करो। कबीर कहता हूं क्या जात हूं, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल, एक श्वास की कीमत 3 लोग की जितनी है। ये आज का दिन गया, हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने का। सांस चलिया गया वो भी नहीं आने का। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बढ़ेगी नहीं तो घट रही है। हम तो मौत के नजदीक जा रहे हैं। कोई विचार ही नहीं करता। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते भी जो तेरे लिखा है मिल वही मिलना है। आपस में बैठ के मुका के प्रे करो। वो झगड़े वाला सिमरण कैसे करेगा? हाँ जी, अंदर नफरत रखेगा वो सिमरण कैसे करेगा? किसी का बुरा सोचेगा वो सिमरण कैसे करेगा? हाँ जी, ये सारी बीमारियां निकल जाती है। कोई तुम्हारे से हेरा फेरी करता है, कोई परवाह ना करो ना, अपनी साला भुगतेगा। हाँ जी, अति मालिक पर भरोसा रखो। एक रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। हाँ जी, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर लो, भाई अंदर खोज करो। कोई करता है? कोई खोज संतों की बात मानता ही नहीं है। मस्तान जी क्या करते, 2 पाई के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़वेल वाली। पंडित ग्रंथों को पढ़ने पर जोर देते हैं, मुसलमान कुरान सी पर पढ़ने पर जोर देते हैं। पढ़ के लालची हो गए। हाँ जी, किताबें पढ़ने से मालक नहीं मिलता, चाहे करोड़ों किताबें तुम जुबानी याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। हाँ जी, चूंच पंख बिना उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे नाही रे। चूंच पंख बिना उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। हाँ जी, क्या लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नहीं रे। नाम इतनी बड़ी दौलत है, नाम अंदर आ गया तो अंदर शांति आ गई। नाम मिले मन तृप्ति है। और बड़े का भूखा ही नहीं होता, और धन का भूखा भी नहीं होता, धन तो उसके पीछे पीछे है। हाँ बोल भाई। एक मुसलमान फकीर लिखते हैं हाँ कि अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया है तो क्या हुआ, हाँ वो तो एक मक्खी भी कर रही है। हाँ, ये मक्खी भी उड़ रही है आगे। अगर पानी पर बैठकर चलना सीख लिया है तो क्या हुआ, वो तो एक तिनका भी कर लेता है। यदि करना है तो इस मन को काबू में कर। हाँ, काबू करना है तो मन को बस में करना है। मन जीते जग जीत। ये मन काबू आ गया, ये त्रिलोकी को फतेह कर गया। दृष्टि तार मन बेदिया, सिमरण करोगे यहाँ ख्याल टिक जाएगा तो मन काबू आ जाएगा। ये त्रिलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी, यदि करना है तो इस मन को काबू कर, हाँ जो किसी विरले ने किया है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आगे बोल। हाँ सुनो भाई, करामाते इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। करामातें सब मन का खेल है। ये करामाते सब मन का खेल है। हाँ जी, जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं
जो हर काम कर सकती हैं, जैसे चलती गाड़ी को खड़ा कर दे, बरसात करवा दे, किसी को लड़का दे दे, किसी को मार दे, किसी बीमारी को अच्छा कर दे, किसी को बीमार कर दे, आसमान में उड़ जाए इत्यादि। ये सभी चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। आगे देखो, आगे बोलो। अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बंबई के एक प्रसिद्ध फकीर श्री मेहर बाबा लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत का प्रयोग लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, वे मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं। पत्थर और धातुओं की जूनियों में जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। हाँ जी। विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। संत कोई करामात नहीं दिखाते। हाँ जी। भाई गुरदास लिखते हैं, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहिब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। आगे, आग के वस्त्र पहनना, आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों को खा जाना, वे एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना, जैसी रिद्धियों सिद्धियों के होते हुए और जीवों को भवसागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूंगा कि सतनाम के बिना बादल की छांव की तरह सब कूड़ का पसारा है। सब एक कूड़ का पसारा है। हाँ जी। बड़े के भूखा है तो दिखाता है करामात। हाँ जी। संत बड़े के भूखे नहीं होते, वो तो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। तो बोली भाई, समस्त रेज समस्त अबरेज साहिब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं, अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी अंदर जाकर देखो। संत कहते भी अंदर जाके देखो। हाँ जी। कि हम कैसे बादशाह हैं। ये मन कई बार तो कहता है ये फकीर पूरा है, कई बार कहता है ये अधूरा पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। हाँ जी। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। कैसे बादशाह हैं। मुस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने पड़े है। बाहर की एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, नोटों वाली स्कीम कितने फेल ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। कई निंदा करते हैं, कई बढ़ाई करते हैं। हाँ जी। ये नाम को पढ़ कर ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ बल्ले बल्ले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ नहीं हुई। किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है, कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है। इलेक्शन होता है, एक ही एमएलए चुनता है, एक ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हमारी ये लाइन ऐसी है, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो बादशाह है। और एक ही बादशाह बन सकता है, जो ये मोर्चा फतह कर गया वो बादशाह है। हाँ जी। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। हाँ। गुरु अरुण साहब लिखा है गुरु रामदास को कि कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। उन्होंने अंदर देखा है, एतबार बयान किया है। हाँ जी। अगर हम आज इस श्री रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं।
अपने दादे परदादे के माँ बाप के हमने भी जाना ही है। वो संत तो मालिक के हुक्म से काम करता है, जाने का हुक्म हो गया सारा कुछ छोड़ के चला जाएगा। हाँ जी। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। घंटा बोल। चिता चढ़ा कर मां बढ़ बैठो जल तो दिखे नाही रे। चिता चढ़ा कर मां बढ़ बैठो जल तो दिखे नाही रे। देही बदल कर जग भर मावे तो भी मानो नाही रे। देही बन के सिंह बनाए तो भी मानू नहीं रे। हाँ जी। गुफा खदा कर मां बढ़ बैठो बैठो दिखे नाही रे। गुफा खदा कर मां बढ़ बैठो बैठो दिखे नाही रे। देही बदल कर सिंह बन आयो तो भी मानो नाही रे। देही बदल कर सिंह बन आयो तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। जटा बधा कर मंत बन बैठो बैठो दिखे नाही रे। जटा बधा कर मंत बन बैठो बैठो दिखे नाही रे। सारी देही का अर्थ बता दे तो भी मानो नाही रे। सारी देही का अर्थ बता दे तो भी मानो नाही रे। अपड़ ये निदान सुनो भाई, ये नाम का खजाना है, ये कोई बिरला ही जपता है। कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे, करोड़ों में से एक है तो फिर हमारा नंबर तो आना ही नहीं है। पर तुम मेहनत करो, मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। आदमी किसी की मजदूरी रखता और मालक भी नहीं रखता। ये कोर्स करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से। और कोई तरीका नहीं है। कहो नानक के तत्व विचारा बिन हर भजन नी छुटकारा। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव उनके साथ था, उनका दोस्त था। कह जी मुझे साथ ले चलो। कह भी ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास के कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी। ये निधान जपे मन कोई। ये असली खजाना ये है। ये जो राम नाम का धन है ये यहाँ भी साथ देता है, ये आगे भी साथ देता है। बाहर का धन इकट्ठा कर लेंगे तो अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, आग में ना जल जे। फिर तो इस माया का सिमरण हो गया, फिर वो सिमरण नहीं कर सकता। माया की चिंता रहेगी। कबीर कहता है पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ी चाहिए, यही श्याम काम। और कैथल में छोटा था तो बलदेव सिंह डाबड़े का, वहाँ एक डाबड़े में मस्तानी ने डेरा बनाया था, तो छोटा भी वहाँ रहता था, तो बलदेव सिंह डाबड़ा भी वहाँ रहता था। तो बलदेव सिंह सिमरण नहीं करता था। वो छोटा कहने लगा तू सिमरण क्यों नहीं करता? तो उसके पास पैसे थे, कि तेरे पास ये बला पड़ी है, ये कर दे फिर सिमरण बनेगा। हाँ जी। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये नाम का खजाना है, कोई बिरला ही जपता है। हाँ जी। सब जुग में ताकीगत होई। हाँ, सतयुग में रूए गई है, संत मिले, संतों ने सिमरण बताया, सिमरण करके फिर गई है। त्रेता में गई है, संतों के जरिए। द्वापर में गई है, संतों के जरिए। कलयुग में गई है, संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकबकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुई। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठ हर गाइये, निज दिन सुकृत करिए। बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण नहीं होता। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। कोई परमार्थ लेता है, परमार्थ का पैसा परमार्थ में खर्च हो, ये आप खर्च करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, कबीर साहब बेजा बुनता रहा है, रविदास जुतियां गांठता रहा है। बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण नहीं होता। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा।
इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, इसको भी कोई डर नहीं रहता, मालिक का रूप बन जाता है। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, सारे भय खत्म, फिर मौत का भी कोई डर नहीं है। कबीर ने कहा जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइये पूर्ण परमानंद। हाँ जी, प्रभु कृपाते प्राणी छूटे। हाँ, और मालिक कृपा करता है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। संत क्या कहते हैं? भाई ये तुम्हारा देश, ये काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना। कृपा करे उपार ब्रह्म तो होवे साधु संग। और मालिक कृपा करता है तो साधु की सोबत मिलती है। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट किना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे से सुनने पाई, मान सोर बैठना आई, अनसन मिलन सवजी। सिमरण करोगे, यहाँ अस्थूल मन है, ते अस्थूल शरीर है, अस्थूल इंद्रियां हैं, उसे आगे जाओगे, आगे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडल है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल है, वहां कारण शरीर है, कारण इंद्रियां हैं, उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहां ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है, बिरला यति, जो वहां स्नान करता है वो साधु है, साधु बिरला ही है। जग में उत्तम उत्तम गाड़ी बिरले कही के पढ़ते हैं। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये सिख वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं। वाणी कहती क्या है, विचार नहीं करते। वाणी ये कहती है अभी गुरु दृष्ट है, सब नहीं थाई, वो गुरु सबके ने दिखाई देने लग गया। राम नाम है ज्योत सवाई, सर्व निरंतर एक को देख। सारे ही अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। इन्होंने दीवारें खड़ी कर ली, हाँ जी भी हमारा धर्म खतरे में है। क्या खतरे में है? तू आप ही खतरे में है। हाँ जी, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। हाँ, कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते। तू सिमरण कर, मालक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुई चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू सिमरण करो तेरी भी लाज रखेगा। हृदय हस्तियां तो पहली स्टेज है, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौरिंद, कोई कमी नहीं आएगी। तुम पड़ाथी मार के टिब्बे पर बैठ जाओ मालिक के नाम पर, ते वहीं तरह इंजाम कर देगा। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हम सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। ओ मालक निर्मल है, संतों ने पढ़ किया है, वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो भी निर्मल है। मेले कौन सी है? नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध सबके अंदर है। तो सिमरण करोगे सारी मेले निकल गई, अंदर से साफ हो गया, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। फिर वो नफरत नहीं कर सकता, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया, उन्होंने क्या कहा? भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाड़ा है इनको माफ कर देना। इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तौं पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूंगा। कि इनकी खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाड़ा मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को एकदम में जिंदा ही फूंक दिया, मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, मक्के से मदीने भेज दिया। गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई है, कबीर साहब को हाथियों का डाले हैं, क्यों? मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है, तो उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। पर उन्होंने कोई गिला नहीं किया, कोई अदालत में मुकदमा नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, सिमरण करोगे मैले निकल जाएगी। कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो गया। संतों ने सुन बताया वो साबुन है, सिमरण करना, ये साबुन लगाना है। प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। हाँ जी, भक्ति भाई लावे मन हित। हाँ, भक्ति असली क्या है? उस नाम को पढ़ करना। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास कह सभी थोथे जान। तप करते हैं, तपो से राज मिल जाता है। तपो राज राजा नरक। बोलो भाई तप पड़ा, तप पड़ा बोलो। अनीता नु क्या बुलाऊं?
बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा नो है। भाई, तुम किसी को धोखा देते हो, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। मालिक सब जानता है। हाँ जी, अंदर पाप रखेगा वो तरक्की कर ही नहीं सकता। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ ख्वार। साईं आगे साचो साईं साथ साए, पावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हेरा फेरी स्त्री का प्यार कराता है। ये घर में सारे घर के काम करे, फिर लड़ाई किस बात की है? हिंदुस्तान के लोग सारे काम करें तो सिमरण करें तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए। कोई हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, तपो राज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है। फेर दा वक्त जदों अखियां तारा जे बन दे कंगाल ने, पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। पापा वाले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? हाँ जी, खोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़मा औरंगजेब दा, पुश्तां दे ताई सजा देंदा ए खुदा किते होए फरेब दा। पुश्तां दे ताई सजा देंदा ए खुदा किते होए फरेब दा। किते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहीं ओ बस टालने। ये बाणी में लिखा है, जिया बीजे सो लूणे कर्मा समझा खेत, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। कोई तुम्हें मुफ्त में दे तो भी ना लो, उसका हिसाब कब दोगे? हाँ जी, किते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहीं ओ बस टालने। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। अब राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, ते राजाओं के जुलूस निकलते थे, आगे हाथी घोड़े चलते, बैंड बाजे चलते थे। आज वहां गधे चल रहे हैं, सुन नहीं पड़े, कबूतरी बोल रहे हैं। हाँ जी, मोए